तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहाँ पर बात करेंगे साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड के बारे में। तो आप सभी को ये न्यूज़ तो पता है कि बैंक यहाँ पर क्वार्टर 3 के रिजल्ट लेके आने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर बात कर रहे हैं बैंक के फंड रेज की, जो कि करेगा राइट इशू के थ्रू। तो जब भी किसी भी बैंक ने कंपनी ने फंड रेज करना होता है तो उसके पास क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं कि वो किसी बड़े इन्वेस्टर से पैसा उठा ले, मार्केट से पैसा उठाए, राइट इशू के थ्रू अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनसे पैसा उठाए, या फिर किसी और तरीके से पैसा उठाए। तो यहाँ पर राइट इशू में क्या होता है कि किसी भी तरह से बैंक अगर देखिए फंड रेज कर रहा है तो बेनिफिट तो बैंक को ही होगा, क्योंकि वो उस पैसे को यूटिलाइज करेगा अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए। लेकिन अगर वो राइट इशू के थ्रू अपना फंड रेज कर रहा है तो उससे क्या होगा कि आपको अगेन सस्ते प्राइस पे बैंक के शेयर मिलेंगे। अगर आपने यहाँ पर एग्जिस्टेंस शेयर होल्डर हैं, अगर आपको पता है कि बैंक अच्छा ग्रो करने वाला है और आपने उसके शेयर खरीदे हैं, तो आपको एक और मौका देगा बैंक, ताकि आप उनके शेयर काफ़ी ज़्यादा सस्ते प्राइस पे ले लें। तो ये तो हो गया राइट इशू। अब उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, फिर से बना देंगे जब भी राइट इशू आएंगे कि कितने परसेंट मिलेंगे, कैसे कैसे मिलेंगे, तो कैसे कैसे उसे अप्लाई करना है। अगर आप वो भी जानना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, उसके ऊपर डिटेल में वीडियो आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर बात करने वाले हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा क्वार्टर 3 के रिजल्ट के ऊपर। अगर पिछले 5 दिनों की बात करें 2% की तेज़ी है, एक मंथ में 5% की तेज़ी, 6 मंथ में 30% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने निकाल के दिए हैं, एक साल में 40% के पॉजिटिव रिटर्न। मैक्स चार्ट अगर हम देखें तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड ही घूम रहा है, वहाँ पर जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। क्वार्टर 3 की बात करें, सॉरी क्वार्टर 2 की बात करें, तो यहाँ पर रेवेन्यू 41% इंक्रीज़ हुआ था, नेट इनकम 23% इंक्रीज़ हुई थी, डिल्यूट EPS 22% इंक्रीज़ हुआ था। और ये कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है। अगर शेयर प्राइस की बात करें तो शेयर देख के काफ़ी जगह लोग बोलते हैं कि भाई बैंक छोटा है। तो पहली बात तो है कि ये 25 जनवरी 1929 से काम कर रहा है, तो बैंक बहुत ज़्यादा पुराना है। दूसरी चीज़ आपको बता दूँ, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की बात करें तो 13,092 एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के पास, मतलब कि 13,092 एम्प्लॉयज़ कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा साइन है। और स्टॉक पी तो भाई कुछ भी नहीं है। अगर स्टॉक पी की बात करें तो 6.15 आप चिल्लर के भाव पे ये शेयर खरीद रहे हैं, इतना ज़्यादा सस्ता आपको मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड 1.12, तो कंपनी आपको डिविडेंड पे अच्छा खासा पे कर रही है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इनके रिजल्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा सीधा और सीधा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जानना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 2019 से लेकर 2023 तक की बात करेंगे। टोटल इनकम की बात करते हैं तो 2019 में कंपनी की टोटल इनकम थी 7,602 करोड़, फिर हुई 8,809 करोड़, 8,492 करोड़। फिर यहाँ पर एक अच्छा खासा फॉल आ गया कि भाई गिरावट हो गई। लेकिन लास्ट क्वार्टर ईयर की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर 8,045 करोड़ गेन करें, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा साइन है। अब उसके बाद कंपनी ने एक्सपेंस वगैरह निकाल दिए, सब कुछ करने के बाद जो टोटल प्रॉफिट कितना निकल के आता है, तो वो निकल के आता है 737 करोड़। और इससे पहले कितना था, सिर्फ 50 करोड़। उससे पहले 190 करोड़ के अराउंड था, उससे पहले 380 करोड़ था, और 2019 में कितना था, 601 करोड़। तो कंपनी ने अपना प्रॉफिट लगातार इंक्रीज़ करा है, जो कि अगेन एक अच्छा साइन है। देन हर चीज़ निकालने के बाद अगर बात करें बेसिक EPS की, तो कंपनी एक शेयर के पीछे 3 रुपये 70 पैसे कमा रही है, जो कि लास्ट ईयर 21 पैसे कमा रही थी और उससे पहले 34 पैसे कमा रही थी। तो यहाँ पर भी एक अच्छा साइन है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंपनी के जो ब्रांचेज हैं वो लगातार इंक्रीज़ हुई हैं। कंपनी के पास सरप्लस में जो पैसा है वो भी लगातार इंक्रीज़ हुआ है। सरप्लस की बात करें तो कंपनी के पास 6,425 करोड़ रुपए हैं, जो कि इससे पिछले साल 5,643 करोड़ थे। तो कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर एसेट्स की, तो भाई कंपनी के टोटल एसेट्स हैं कितने के हैं, तो कंपनी के जो टोटल एसेट्स निकल के आते हैं 1,70,698 के निकल के आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़े अमाउंट में कंपनी के पास एसेट्स हैं, और वो हर साल कंपनी अपने एसेट्स को बढ़ा रही है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि 2017 में अगर बैंक ब्रांच की बात करें तो उनके पास ब्रांचेस थी 870 ब्रांचेस थी, जो कि लगातार बढ़ रही हैं। और अभी कंपनी के पास 940 ब्रांचें हो चुकी हैं। एम्प्लॉयज़ कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अपडेट होने बाकी हैं। जो एम्प्लॉयज़ 2019 में थे 8,440, वो अब हो चुके हैं 9,653, यानी कि एम्प्लॉयज़ भी बढ़ रहे हैं, कंपनी खुद को ग्रो कर रही है। और अब कंपनी के पास पैसा आ जाए और फंड रेज के थ्रू, तो कंपनी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज़ करने वाली है, और क्वार्टर 3 के रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा प्यारे आने वाले हैं।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपको रिजल्ट भी सबसे पहले दिखाई दें तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए कि राइट इशू को कैसे अप्लाई करें तो आप चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। क्योंकि जैसे ही राइट इशू की पूरी डिटेल आने वाली है तो हम उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि कैसे कैसे लाइव करके दिखाएंगे कि उसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। फिर भी इस शेयर को लेकर अगर आपकी किसी भी तरह से कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।